Assalamu alaikum viewers, I hope you all fine. I am Alif Nan Khan and today we will discuss about the quantification of DNA by spectrophotometry. So let's start. Bismillahirrahmanirrahim. All molecules absorb radiant energy at a specific wavelength from which it is possible to extrapolate the concentration of a solute within a solution. कि जितने भी मालिक्यूल हैं वो रेडिएंट एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं किसी स्पेसिफिक वेवलेंथ पर, तो इससे हमें ये पॉसिबल हो सकता है कि हम अपने सल्यूट की कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन में मेजर कर सकते हैं. According to the Beer-Lambert law, there is a linear relationship between the absorbance, that is also called the optical density, and the concentration of macromolecules given by the following equation. A is equal OD is equal सिग्मा एल सी. अब यहाँ पर जो सिग्मा है ये मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है, सी कंसंट्रेशन है और जो एल है ये पाथ लेंथ है क्यूबिट की. अब जो प्रोटीन्स या न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो अब्जॉर्ब करते हैं लाइट को इन द अल्ट्रावायलेट रेंज विद इन वेवलेंथ ऑफ बिटवीन 210 एंड 300 नैनोमीटर. कि जो प्रोटीन्स हैं या जो न्यूक्लिक एसिड हैं वो 210 से लेकर 300 नैनोमीटर के दरमियान जो हैं वो अल्ट्रावायलेट लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं. ये प्रीवियसली भी एक्सप्लेंड हो चुका है कि जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है डीएनए की या आरएनए सॉल्यूशन की वो 260 नैनोमीटर पर होती है, लेकिन जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस प्रोटीन सॉल्यूशन की है वो इज़ एट 280 नैनोमीटर. यही इसका जो है वो बेसिक प्रिंसिपल होता है कि यहाँ पर लाइट सोर्स होती है, नेक्स्ट मोनोक्रोमेटर लगा होता है, फिर एक एडजस्टेबल अपर्चर होता है जो स्पेसिफिक लाइट को इन केस जो है वो विजिबल लाइट को गुजरने देता है सैंपल में से, फिर सैंपल जो है उसको एब्जॉर्ब करता है. नेक्स्ट फोटो सेंसर लगा होता है, एम्पलीफायर जो है वो किया जाता है लाइट को, फिर उसको डिटेक्ट किया जाता है और डिस्प्ले किया जाता है कंप्यूटर पे. नेक्स्ट अब हम क्वांटिफिकेशन करेंगे डीएनए की बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री. डीएनए, आरएनए, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स एंड इवन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स जो हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली इन एक्वस सॉल्यूशन में इन अ डाइल्यूटेड और अनडाइल्यूटेड फॉर्म. मेजरिंग द अब्जॉर्बेंस ऑल्सो डिफाइंड एज ऑप्टिकल डेंसिटी इन अल्ट्रावायलेट लाइट. कि हमारे पास अगर डीएनए है, आरएनए है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स या इवन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स भी हैं, तब भी हम उनको जो है वो मेजर कर सकते हैं एक्वा सोल्यूशन में, चाहे वो डाइल्यूटेड है हमारा सोल्यूशन या अनडाइल्यूटेड है. हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसकी अब्जॉर्बेंस को मेजर करेंगे. इफ़ द सैम्पल इज़ प्योर विदाउट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंटेमिनेंट्स सच एज प्रोटीन्स, फिनोल और एगारोज, the spectrophotometric measurement of the amount of ultraviolet radiation absorbed by the base is simple and accurate. ठीक है, अगर हमारा सैम्पल प्योर है तो हमने क्या करना है, सिर्फ उसकी अब्जॉर्बेंस को मेजर करना है. फॉर दिस मेथड एक्वस बफर विद लो आयन कंसनट्रेशन टी बफर आर आइडियल. कि अगर ये मेथड हम कर रहे हैं तो उसमें हम एक्वस बफर लेंगे जिसकी लो आयन कंसनट्रेशन होगी. फॉर एग्जांपल टी बफर है. Concentration of nucleic acid is usually determined by measuring at 260 नैनोमीटर against a blank. अब जो हम न्यूक्लिक एसिड की कंसनट्रेशन निकालेंगे हम उसको मेजर करेंगे 260 नैनोमीटर पर अगेंस्ट द ब्लैंक. ये हमने एक रेफरेंस भी लगाना है. Interference by contaminants can be recognized by the calculation of ratio. Since protein absorbed at 280 nanometer, the ratio A260 over 280 is used to estimate the purity of nucleic acids. कि अगर तो contaminants हमारे सैम्पल में हैं तब हम डीएनए की क्वांटिफिकेशन कैसे कर सकेंगे, रेशो से, क्योंकि प्रोटीन जो है वो 280 पर अब्जॉर्ब करती है, तो इसलिए हमने 260 ओवर 280 रेशो लेके हमने अपने न्यूक्लिक एसिड की जो प्योरिटी है उसको एस्टिमेट कर लेना है. नेक्स्ट अब इसका प्रिंसिपल क्या है. प्रिंसिपल जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है. फॉर एग्जांपल ये देखें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेक्स यूज़ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट थ्रू अ सोल्यूशन टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट विद इन द सोल्यूशन. द apparatus operate on the basis of simple principle in which light of a known wavelength passes through a sample and amount of light energy transmitted is measured with a photocell on the other side of sample. कि पहले जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो हमें ये बताता है कि ट्रांसमिशन जो है वो लाइट की हो चुकी है सोल्यूशन में से, जिससे हम अपनी कंसंट्रेशन जो है सोल्यूट की डिटरमाइन कर सकते हैं. अब जो ऑपरेटर्स है वो सिंपल है कि
जिसमें एक लाइट जो है नॉन वेवलेंथ की उसको सैंपल में से गुजारा जाता है, और जो लाइट एनर्जी एमिटेड होती है या ट्रांसमिटेड होती है उसको मेजर कर लेते हैं हम एक फ़ोटो सेल पर ऑन द अदर साइड ऑफ सैंपल। अब इसमें जो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इसमें एक लाइट सोर्स है, यहाँ पे आप देखें ये जो है एक लाइट सोर्स है। नेक्स्ट ये कॉलीमेटर लेंस लगा होता है जो इसको एक सिंगल डायरेक्शन में, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करवाता है। तो आगे जो है वो मोनोक्रोमेटर लगा होता है जिसको हम प्रिज्म भी कहते हैं। और इधर ये वेवलेंथ सेलेक्टर है जो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट जो लाइट है उसी को ही जो है वो गुजरने देगा। और ये है जी सैम्पल सोल्यूशन या सैम्पल होल्डर, जिसको हम बोलते हैं कि वो मोस्टली जो है वो सैम्पल सोल्यूशन हम लेते हैं क्यूवेट में। तो उसके बाद जो है वो आगे लगा होता है डिटेक्टर जो फ़ोटो सेल है, फिर उससे हमें जो है वो अपनी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन जो है वो पता लग जाती है। Connected to each are the appropriate electrical and mechanical system to control the illumination intensity, the wavelength, and for the conversion of energy received at the photocell into the voltage fluctuation. The voltage fluctuation is then displayed on the meter scale and is recorded via connection to a computer for later investigation. ये सारे सिस्टम जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और इसमें ताकि किस लिए होते हैं, ताकि हम इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकें, वेवलेंथ को कंट्रोल कर सकें, और जो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है जो फोटो सेल पे रिसीव होता है वोल्टेज की फ्लक्चुएशन की फॉर्म में, और ये जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन आती हैं इसको हम रिकॉर्ड भी कर लेते हैं कंप्यूटर पर फॉर लेटर इन्वेस्टिगेशन। और यहाँ पर ये जो एब्जॉर्बेंस का एक और फार्मूला जो है वो शो किया हुआ है 2 माइनस लॉग परसेंटेज टी, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं एब्जॉर्बेंस को यूज़ करने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, अब हमने ये जो क्यूबिट लेनी है अब इसकी भी जो है वो चॉइस डिपेंड करती है। द अमाउंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड सोल्यूशन यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ अब्जॉर्बेंस डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी ऑफ क्यूबिट। ठीक है कि आपका जो न्यूक्लिक एसिड सोल्यूशन है उसकी अमाउंट जो आपने यूज़ करनी है एब्जॉर्बेंस के लिए वो डिपेंड करती है कि आपके पास क्यूबिट की कैपेसिटी कितनी है। Suitable qubit should be chosen depending on sample concentration range, dilution factor and available sample volume। कि जो एक सूटेबल क्यूबिट होती है उसको हम चूज़ कैसे कर सकते हैं कि आपकी सैम्पल की कंसनट्रेशन रेंज कितनी है, डाइल्यूशन फैक्टर कितना है, फिर अवेलेबल सैम्पल वॉल्यूम कितना है। इन द मोस्ट ऑफ द प्रोसीजर यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ GMOs द वॉल्यूम ऑफ द जीनोमिक DNA कलेक्टेड इज़ बिटवीन 50 एंड 100 माइक्रोलीटर। कि जो ज़्यादातर प्रोसीजर GMOs की डिटेक्शन में हम यूज़ करते हैं उसमें जो जीनोमिक DNA कलेक्ट किया जाता है वो 50 से 100 माइक्रोलीटर होता है। तो सेवरल टाइप्स ऑफ माइक्रो वॉल्यूम क्यूबिट्स विद अ कैपेसिटी ऑफ 5 to 70 microliter are utilized for the spectroscopic quantification of the small volumes of nucleic acids। कि अगर हमने माइक्रो वॉल्यूम क्यूबिट को यूज़ करना है तो उसकी कैपेसिटी मैक्सिमम जो है वो 5 to 70 माइक्रोलीटर होनी चाहिए, क्योंकि हम इसी को यूटिलाइज़ करते होते हैं फॉर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। नेक्स्ट हम जो न्यूक्लिक एसिड की क्वांटिफिकेशन कैसे करेंगे, हमने एब्जॉर्बेंस 260 पर चेक करनी है, 260 नैनोमीटर पर। अगर तो उसकी एब्जॉर्बेंस आती है 1 एब्जॉर्बेंस एट 260 नैनोमीटर, तो इसका मतलब है कि 50 माइक्रोग्राम पर ml हमारा डबल स्टैंडर्ड DNA है। अगर 1 एब्जॉर्बेंस है 260 नैनोमीटर फॉर RNA आती है तो इसका मतलब हमारे पास 40 माइक्रोग्राम पर ml जो है वो RNA सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अगर एब्जॉर्बेंस 280 नैनोमीटर पर हम चेक करते हैं, क्योंकि उसमें अगर फॉर एग्जांपल कंटेमिनेशंस भी हैं तो हम उसकी रेशो लेंगे 260/280 की। नेक्स्ट हम ये देखें DNA की क्वांटिफिकेशन हम करेंगे कैसे, डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। फॉर एग्जांपल हम पहले जो है वो अपना सैंपल लेते हैं, सैंपल 1। तो सैंपल 1 की एब्जॉर्बेंस हम चेक करते हैं 260 पर, तो उसकी आती है 1.055। क्योंकि हमने कहा कि अगर इसकी एब्जॉर्बेंस आएगी 1 तो इसका मतलब हमारे जो सैंपल है उसमें 50 माइक्रोग्राम DNA प्रेजेंट है, लेकिन इसकी तो आई है 1.055 कुछ आई है। तो हमने क्या करना है, जितनी आई है उसको 50 से मल्टीप्लाई करके वो हमारी कंसंट्रेशन आ जाएगी। रेशो हम इसको और इसको डिवाइड करके इसका मीन निकाल लेंगे, वो आएगा 1.75। मतलब इन केस अगर हमारी जो है वो कुछ कंटेमिनेशन भी प्रेजेंट है, इससे सैंपल 2 की करेंगे तो उसकी एब्जॉर्बेंस
260 पर ये आएगी, उसको 50 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 41.65, और उसकी 280 पर करेंगे तो 0.475 है, तो इसके हम रेशो लेंगे तो आ जाएगा 1.75। और अगर सैम्पल 3 है तो उसकी अगर हम 260 पर लेते हैं 0.8 है, तो इसको हमने 50 से मल्टीप्लाई करके 40 आ जाना है। और अगर 280 पर लेते हैं तो वो 0.435 है, और इसका मीन लेंगे तो आएगा 1.8, जो कि बेस्ट जो है वो वैल्यू है। उसके बाद अगर सैम्पल 4 है तो उसकी अगर 260 पर लेते हैं तो वो 0.755 है, तो इसको हमने 50 से मल्टीप्लाई करके इसकी हमने कंसनट्रेशन फाइंड कर लेनी है। अगर 280 पर लेते हैं तो वो 0.425 है, तो इसका मीन जब हम लेंगे वो आएगा 1.78। नेक्स्ट अब हमने जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को कैलिब्रेट कैसे करना है। इन ऑर्डर टू कैलिब्रेट द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेट द करेक्ट सेल पाथ लेंथ, कि हमने उसकी पाथ लेंथ को करेक्टली सेट करना है। और टू मेजर अ ब्लैंक सोल्यूशन, फिर हमने पहले ब्लैंक सोल्यूशन को मेजर करके देखना है कि वो हमें जो है वो रिजल्ट्स जो है वो ठीक देता है या नहीं। कंस्टिट्यूटेड बाय आइदर वाटर और बफर सोल्यूशन, या आपने वाटर यूज़ कर लेना है ब्लैंक में, या कोई बफर सोल्यूशन यूज़ कर लेना है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस पाइपेटिंग एरर्स, अब जो पाइपेटिंग एरर है हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। मेजरमेंट शुड बी रिपीटेड एटलीस्ट ट्वाइस, आपने मेजरमेंट को ट्वाइस रिपीट करना है, और एटलीस्ट 5 माइक्रोलीटर डीएनए सोल्यूशन का आपने यूज़ करना है। सो आई होप यू गेट द आइडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।